बोला यीशु बोला 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 यीशु बोला 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 यीशु यीशु बोला यीशु बोला बोला यीशु यीशु बोला तुम्हें यीशु यीशु बोला 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 यीशु यीशु बोला बोला यीशु यीशु बोला अब तो हाजिर हो गए अपना जलवा दिखा अब तो हाजिर पुकारते हैं तुझे 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 दिलो जान से खुदा पुकारते हैं अब तो हाजिर हो गए अपना जलवा दे अब तो हाजिर होते हैं तो गूंज होना, शोर होना, इबादत होनी, आराधना होना, यीशु यीशु होना स्वाभाविक है। कोई है जो कहेगा हालेलुया 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 हालेलुया। अचानक आंध चली और बड़ा एक शब्द सुना, तेरे मन से जहां के सारा घर गूंज उठा। मैं तो कहता हूं किसी भी मीटिंग को मिस मत करिए, किसी भी मीटिंग में आने का मौका मत गवाइए। न जाने कब खुदा की रूह उतरकर नीचे आ जाए। अचानक आंध चली और बड़ा एक शब्द सुना, तेरे बंदे जहां के सारा घर गूंज उठा।
उतर आ गए इस महफिल की शान वाला, उतर आ गए इस महफिल की everybody। पुकारते हैं तुझे, पुकारते हैं तुझे, पुकारते everybody। प्यारे मसीहा कि जगह तेरा जलवा नहीं है, मेरे महबूब प्यारे मसीहा कि जगह तेरा जलवा नहीं है, जगह तेरी शोहरत नहीं है, जगह तेरी चर्चा नहीं है। हालेलुया। मेरा महबूब प्यारे वो जगह तेरी शोहरत नहीं, कुछ नहीं तो ताली बनाइए। मेरा महबूब जगह तेरी चर्चा नहीं है। हालेलुया। लोग पीते हैं पी कर गिरते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। पता नहीं वो कौन सी चीज है जो संभालती नहीं लेकिन गिरा देती है। लोग पीते हैं और गिरते हैं, पता नहीं वो क्या पीते हैं, शायद आप में से कुछ को मालूम होगा, लेकिन मैं पीता हूं लेकिन गिरता नहीं। और मैं वो कौन सी चीज है जो पीता हूं और पीने की जगह कोई मधुशाला नहीं, कोई शराब का अड्डा नहीं, पीने की जगह ये खुदा की मौजूदगी है। लोग पीते हैं पी कर गिरते हैं, मैं तो पीता हूँ नहीं हूँ। लोग पीते हैं पी कर गिरते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। सुनिए, मैं तो पीता हूँ, मैं तो पीता हूँ, मैं तो पीता हूँ, मैं तो पीता हूँ, ओ 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 मैं तो पीता हूँ, मैं तो पीता हूँ, मैं तो पीता हूँ। हालेलुया। मैं तो पीता हूँ, मैं तो पीता हूँ, मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के उसकी पवित्र आत्मा का प्याला। मैं तो मेरा महबूब हमारा ओ कि जगह तेरा जलवा नहीं है, ओ कि जगह तेरी शोहरत नहीं है, ओ कि जगह तेरी चर्चा नहीं है। हमारे
देखिए, बोलिए राजाओं का राजा। बताइए, 2-3 लोगों को बताइए, 2-3 लोगों को बताइए, बोलो कौन आ रहा है? शहंशाह आ रहा है। सुनिए, सुनिए कैसे आ रहा है, सुनिए कैसे आ रहा है। फरिश्तों के संग संग आपकी बारात रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ आती है, लेकिन खुदा के इकलौते बेटे की बारात ये रिश्तेदारों के साथ नहीं। कौन मेरी माता, कौन मेरी पिता? तो यीशु ने जवाब दिया, जो खुदा के वचन को सुनते और उस पर चलते, वही मेरी माता, वही मेरी पिता। सुनिए कैसे आएगी। फरिश्तों के संग संग आएगी बारात, किसी को देखकर गई आएगी बारात, आएगी बारात। दूल्हा दुल्हन को, आप दुल्हन हो, चर्च दुल्हन है, कलीसिया दुल्हन है, बोलो किसी को देखकर बोलो। दूल्हा दुल्हन को ले जाएगा फरिश्तों के संग संग हो, संग हो, संग हो, संग 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 दूल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ, दूल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ। फरिश्तों के संग संग आएगी बारात, दूल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ। उससे अमन से लोगों के दिल आपने कई जगह पर जाकर मेहनत की, पैसा लुटवाया, लेकिन शांति नहीं मिली। आपको मालूम शांति कैसे मिलेगी? उसके आने से, यीशु के आने से। जहां जहां यीशु गया वहां वहां लोगों को शांति मिली। कोई है जो कहेगा हालेलुया? किसी को देखकर कहिए, उसके अमन से लोगों के दिल बंधनों में झगड़ों को करता है आजाद। उसके अमन से बंधनों में झगड़ों को करता है बोलो बोलो, बंधनों में झगड़ों
घुस गया मन से लोगों के दिल शाह, बंधनों में जकड़ों को करता है आजाद। की दीवानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया मैं यीशु की दीवानी हो गई, हो मैं यीशु की दीवानी हो गई, हो बड़ी मेहरबानी हो गई। सब लोग कहेंगे खुदा ये लो मेरे दिल का की दीवानी हो गई, दीवानी हो गई, दीवानी हो गई, बड़ी मेहरबानी हो गई, एवरीबॉडी मेरे दिल का सुना दिया मैं यीशु की दीवानी हो गई, हो मेरे दिल का सुना दिया मैं यीशु की दीवानी, मैं यीशु की मैं यीशु का मैं यीशु का मैं यीशु की दीवानी हो। आइए 10 सेकंड खुदा की इबादत, make some noise, hallelujah, worship your name, thank you Jesus, thank you Lord। कोई है जो कहेगा हालेलुया। थोड़ा सा सुर बदलते हैं, ई माइनर पे चले जाइए, ई माइनर पे चले जाइए। खुदा के कलाम में आने से पहले मैं चाह रहा हूं कि इस जगह पर काफी अरसा बीत गया कि शनिवार की आत्मिक आशीर्वाद सभा नहीं हुई। मैं चाह रहा हूं कि बंधन टूटे आपकी इबादत से, वर्शिप से। और ध्यान रखिए 9 से 12 ऑडिटोरियम भीमसेन जोशी में नहीं, हम लोग महाराष्ट्र केटरिंग कॉलेज ऑडिटोरियम में हैं और टाइमिंग 7 से 10 है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोग 12 बजे खत्म होगा इस हिसाब से 10 बजे आ जाओगे। तो आज काफी लोग बहुत समय पर थे, जोरदार ताली बजे, खास करके जवानों के लिए जोरदार। क्या बात है, गोखले नगर के जवान। मंगलवार पेट वाले हार गए, सांगवी वाले का तो पता ही नहीं गई थी, और फिर वो पिंपले निलख में भी कुछ आग नहीं लग रही है, माड़ूंगे में भी आग थोड़ी सी लगी। ओके, छोटी सी चिंगारी लगी। ओके, छोटी सी लड़की, एक छोटा सा दिल जितना बादल। खैर
देखते हैं अगले बार कितने लोग यहाँ पर 5 साढ़े 5 बजे मौजूद होते हैं, लेकिन हमारे जवानों के लिए जोरदार ताली बनती है। कम ऑन यार, वाह, लव यू। ये है ना प्रभु के लोग। कोई है जो कहेगा हमें, कोई है जो कहेगा हालेलुया। हमारी जवानी या आपकी जवानी, मैं अपने आप को भी गिन रहा हूं क्योंकि मैं बूढ़ा नहीं हूं, और शेर कभी बूढ़ा हो जाएगा लेकिन उकाब कभी बूढ़ा नहीं होता है। शेर तो बूढ़ा हो जाएगा लेकिन उकाब कभी बूढ़ा नहीं होता। तो मैं जवानों के लिए बहुत ही खुश हूँ कि दे आर ग्रोइंग, यू नो, एंड वो टाइम थोड़ा सा 5 से 8 हमारे स्टडी एंड प्रार्थना थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब यहाँ पे 1.5 घंटा मिल रहा है, 5:30 बजे जाने की कोशिश करेंगे। कोई है जो अपने दोनों हाथ तक उठाएगा और खुदा को धन्यवाद, कोई है अपने मुखों से कुछ भी बोलिए खुदा को। हालेलुया, वंडरफुल जीसस, वी वर्शिप यू, वर्शिप यू, वी वर्शिप यू, वर्शिप यू। Hallelujah, Lord, thank you Lord for this wonderful day, wonderful Jesus। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे विश्वासी सब कहेंगे देखिए, बाइबल आज आशीष का दिन है। चंगाई की बात करें तो सब लोग बीमार नहीं है, सब लोग बीमार, कुछ लोग बीमार होंगे लेकिन सब नहीं है। लेकिन एक चीज है, धन दौलत बरकतें, जिससे आपका गुजारा चल सके, आपका परिवार का गुजारा चल सके, वो यहाँ पर है गोखले नगर में। एंड मैंने कहा कि जब भी बाइबल में सताव आया है, विरोध आया है, आप लोग उसको नेगेटिव ले रहे हैं कि अरे यार भीमसेन जोशी अच्छा था, हमारे रेवरेंड टेरा को बहुत दुख लग रहा था पहले। बाद में जब मैंने समझाया, मैंने बात की तो उनको समझ में आया। सिस्टर फ्लोरा का मन उदास हो गया था, सिस्टर दामिनी खुश थी क्योंकि उनके घर के पास में ये ऑडिटोरियम है तो वो खुश थी। भाई देवानंद तो नाच रहे थे घर में, मैंने सुना। लेकिन मैंने समझाया कि आप लोग दुखी हो रहे क्योंकि वो ऑडिटोरियम एयर कंडीशन ऑडिटोरियम है, बढ़िया ऑडिटोरियम है, बड़ा ऑडिटोरियम से 3 गुना बड़ा है। एंड यू नो भीड़ भी जमा हो रही थी रात को 9 से 12, लेकिन उस 9 से 12 के चक्कर में नए लोगों को आने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन बाइबल बताती है कि जहां जहां सताव हुआ है, विरोध आया है, वहां पर बढ़ती हुई है, उन्नति हुई है, मल्टीप्लिकेशन हुआ, गुणाकार हुआ। तो अब इस एरिया में हम लोग आ गए हैं, बस शैतान को बता दो कि हम लोग आ गए हैं और खुदा तू अब हाजिर होके अपना जलवा जोरदार ताली बजाकर, अब तू हाजिर होके अपना जलवा दिखा। यहाँ ये नौबत आनी चाहिए। हमारी रेवरेंड क्लेरा का ये इलाका है, सिस्टर फ्लोरा यहाँ पर पढ़ाती हैं, सिस्टर दामिनी यहाँ पे सेवा करती हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि ये आलम होना चाहिए कि यहाँ पर लोग खड़े हैं पूरी सब जगह पे, बैठने के लिए छोड़ो, खड़े रहने के लिए जगह नहीं, ये आलम आना चाहिए। तो सुनिए, गवाही सुनिए किस कदर खुदा काम करता है। तो हमारे पुलिस जो अध्यक्ष थे, उन्होंने एक जो थे वो हमेशा सपोर्टिव रहे, क्योंकि रात को 10 बजे माइक सिस्टम बंद होती है। लेकिन भीमसेन जोशी में हम लोग कई महीनों से, क्या सालों से शायद हम लोग इबादत ले रहे हैं और उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। 12 बजे तक हम लोग सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही, अब तो हाजिर हो के वॉल्यूम थोड़ा सा और भी बड़ा होता है वहाँ पे। लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं, क्योंकि ये सरकारी ऑडिटोरियम्स में, सरकारी बिल्डिंग्सों में धार्मिक, क्योंकि हम चर्च चला रहे हैं, ये इसको इजाजत नहीं। तो उनके वरिष्ठ जो थे उनको भी मिले। मैंने कहा कि मिलिए, जाके फेस करिए और बोलिए कि भैया ये सब जो चल रहा है ठीक है, वी आर ओके विद दैट, लेकिन लेट्स टॉक, उनके साथ बात करें हम लोग। अब वो टाइम आ गया है कि हम लोग डरेंगे नहीं। अब टाइम आ गया है जो विरोध कर रहे हैं उनके साथ सीधे आमने सामने बात करें और यीशु के नाम के गवाह बने। और मैं आपसे कहूं कि ये जब प्रॉब्लम आ रही थी तो पुलिस के जो मेन अधिकारी थे उन्होंने रेवरेंड स्मिता से, मैंने कहा कि जाके मिलिए, आप रुकिए मत, जाके मिलिए। और रेवरेंड स्मिता उनको जाके जब मिली तो ही वाज वेरी नाइस गाय, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा माइक पे, लेकिन बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे। और उन्होंने ये कहा कि आप लोगों की प्रार्थना, आप लोगों की मीटिंग मुझे मालूम पड़ी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग का काम चल रहा है और मैं खुद यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। ऐसे पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उस पुलिस हेडक्वार्टर से जहां से आप कनेक्टेड है, उन्होंने ये कहा, कोई है जो कहेगा हालेलुया। और आपको मालूम किस प्रकार खुदा, देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन उनको समझ में आ गया। और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम आया है सरकारी ऑडिटोरियम्स में, हम ये कर भी नहीं सकते हैं,
कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप अलग तरीके से सोचिए। वो मेरी भाषा बात करने लगे और मैं रेवरेंड स्मिता से कह रहा था कि नहीं, मिल उनके ऊपर जो है उनको मिल के आइए, ऐसे मिलकर आइए। मुझे भीमसेन जोशी में जाने में कोई रुचि नहीं है। 9 से 12 था। मैंने कहा इट्स ओके यार, कम ऑन, 7 to 10 इज अ गुड टाइम, नए लोगों को भी आने का मौका है। मैंने कहा नहीं। तो उनने मिली तो वो मेरी भाषा बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप अलग सोचिए, आप बड़ा सोचिए। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले बार ये कहा भी कि कातरज के पास, मैंने कहा था कातरज के पास हम लोग ले सकते जगह, ओके, हाईवे पे, ताकि हम लोग हमारी खान फैमिली, मिसेस खान वहाँ पे स्कूल में प्रिंसिपल है, चलाती है वहाँ पे, उस रोड पे हम लोग बड़ा विजन रखें कि सतारा, कोल्हापुर, नसरापुर और फिर पुणे, सब जगह से लोग वहाँ जमा हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बाहर जगह लीजिए और बड़ा सा आप प्रभु के लिए एक जगह बनाइए जहां पर लोग इबादत करने के लिए जमा, बड़ा सोचिए। कोई बात नहीं, यहां से निकले, बड़ा सोचिए। उन्होंने तो एक कदम और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी जगह हो जहां पर आपके लोग रहते हैं, बकायदा घर बनाएंगे उनके लिए और वहां पे लोग रहते हैं। ये एक गैर मसीह पुलिस अधिकारी का ताली बजनी चाहिए। कम ऑन, व्हेन गॉड मूव्स, ही मूव्स। जब प्रभु जुम्बिश करता है, जब प्रभु छाता है ना, तो छा जाता है। जोरदार ताली, कम ऑन। विजन, दर्शन वहां से आ रहा। कोई है जो कहेगा मेन? तो ही वाज वेरी क्लियर, बहुत स्पष्ट था। कोई है जो कहेगा मेन? और हुआ यूं, देखिए हम लोगों के लिए अगर सैटरडे की मीटिंग आज चलती तो वहां पर ये विरोधी, वहां पे 30-40 लोग थे, हम लोग ज्यादा लोग थे, लेकिन कोई झगड़ा तो करना नहीं था क्योंकि पुलिस कंप्लेंट, पुलिस का वो लेकर आए, फरमान लेकर आए। तो वो लोग शायद मीटिंग में ये हो जाता। खुदा का करिश्मा देखिए कि सैटरडे की मीटिंग हमारी हो गई और सोमवार को रेवरेंड स्मिता को उन्होंने कहा कि अरे ये जो आप कर रहे हो है ना, तो आपको शायद अभी बंद करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा एक अमुक व्यक्ति का नाम आया। उस व्यक्ति का नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि आई एम प्रेइंग फॉर दैट पर्सन। पता नहीं क्यों मुझे प्रभु ने कहा कि फेथ वॉक करो आउंद में, और मैं आउंद में चला निकला परसों ये होने के बाद। और वो जो नाम लिया था मुझे नहीं मालूम कौन है, कहाँ के, और हम जानना भी नहीं चाहते थे। प्रभु ने कहा उस और चल। मैं वहां पे गया तो वहां पे उनका ऑफिस था और मैं वहां पे 2-3 मिनट रुका। आई प्रेड फॉर हिम एंड मुझे वहां मिलता तो मैं शायद उनके साथ बातचीत करता, खुदा का वचन बताता, इसमें क्या बड़ी बात है। और मैं आपसे कहूं कि उन्होंने कहा कि ऐसे इन व्यक्ति के आए हैं, और उन्होंने कहा कि हम लोग कॉर्पोरेशन से और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये बंद करें। तो उन्होंने कहा आप थोड़ा सा सोचना शुरू कर दीजिए। ऑफिस अथॉरिटी हमारे साथ बहुत अच्छी एक्स फाउंडेशन के साथ। और मैं आपसे कहूंगा कि 28 तारीख को कौन है प्रभु के सेवक बजिंदर सिंह, उनका सैटेलाइट सर्विस वहां पर थी। और उनके जो व्यक्ति हैं, आप यकीन नहीं करोगे, यूट्यूब की कंपटीशन में उतरना ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे कि रेवरेंड स्मिता मार्क बता रहे थे कि पुलिस वालों ने बताया, बाद में उनकी बात हुई, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव है जिनको वो अनॉइंटेड कहते हैं, आई डोंट नो, जो यहाँ पे उनका मेन चलाते हैं, वो व्यक्ति जब पुलिस और ये सब कंप्लेंट्स आया, ऑर्गेनाइजर में से लोग मीटिंग के लिए आ रहे थे, लेकिन ऑर्गेनाइजर में से उस दिन एक भी व्यक्ति भीमसेन जोशी ऑडिटोरियम में आया ही नहीं, डर के मारे। और हमारी पास्टर स्मिता एक शेरनी के जैसे वहां ऐसे घूम रही थी जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। और उन्होंने उन्हीं के लोगों से पूछा, जो लोग थे उनसे पूछा, भैया क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा ऐसा सर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और उन्होंने बातचीत की उनके साथ। और वो व्यक्ति जो भी वो थी, वो बहन है, शी इज लेडीज राइट, बहन है, उन्होंने बताया कि वो रो रही थी घर में बैठ के, ये विरोध आया। और उनको जाना चाहिए था पुलिस स्टेशन में, उनको जाना चाहिए था आवाज उठाने के लिए, वो नहीं गए। हम लोग गए कि भैया उनका छोड़ो, हमारा बात करो, हम तो यही करेंगे। और वो वहां पे घर में बैठकर रो रही थी। आज मैं चाह रहा हूं कि सैल्यूट ठोकने चाहिए हमारे सेवकों को, रेवरेंड क्लेरा, रेवरेंड स्मिता, रेवरेंड सोनाली, रेवरेंड प्रीतम, सिस्टर फ्लोरा पाटड़े। 200-300 लोगों ने घेर लिया था
पुणे के हमारे वारजे ब्रांच में पुलिस स्टेशन में 200-300 लोगों ने घेर दिया था। 6 से 8 घंटे वो पुलिस स्टेशन में थी और रात को 3 वी वर प्रेइंग इन द चर्च, हम लोग कोई नहीं गया वहां पे, तो हमने प्रार्थना की। रात को 3 बजे पुलिस वाले खुद घर तक छोड़ के चले गए। कोई है जो कहेगा आमीन? आमीन। इनको बैन किया गया था वहां पे जाने से वारजे में। उनको बोला कि पुलिस स्टेशन ने बोला कि अरे आप थोड़ा मेहरबानी करिए यहां पर मत आइए। इतना ज्यादा इनको सल्यूट। ये डरते नहीं हैं, ये निडर लोग हैं। कम ऑन, वहां मिनिस्ट्री चल रही वो सब ठीक है, लेकिन जब वो कम लोगों में बात आती है ना। मैं अकेला चला गया था उस व्यक्ति के यहाँ पे जिसके ये लोग आए थे। मैं अकेला गया, शॉर्ट्स में था, मैं जस्ट वॉकिंग। मैंने कहा प्रभु मुझे तू जहां लेकर जाएगा जा, मैं आ रहा हूं। और मैं वॉक करते हुए गया उस व्यक्ति के ऊपर। मैंने कहा मुझे मिल जाए तो मैं डायरेक्टली उसको भेज जाऊंगा, बात करूंगा उसके साथ। आई विल प्रे फॉर हिम एंड आई विल टॉक विद हिम। एंड वो मिले नहीं मुझे, उस व्यक्ति का नाम जो भी था। यूजुअली मैं मिलता नहीं पॉलिटिशियंस को। पिछली बार शरद पवार आए थे हमारे यहाँ के, मेरे जो मित्र है नगर सेवक, उन्होंने कहा कि आप पास्टर को मिलना है तो शरद पवार जी से। मैंने कहा मुझे नहीं मिलना है, उनको खाली बोलिए वी आर प्रेइंग फॉर यू फॉर योर हेल्थ, आपके हेल्थ के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये मैंने बोला। बाकी हमको कोई की मदद नहीं चाहिए। मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि आप जिस मिनिस्ट्री में हो वहां पर प्रभु से डरने वाले लोग रहते हैं, दुनिया से डरने वाले लोग नहीं रहते। पहले जोरदार ताली उनके लिए बजनी चाहिए। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? तो कई लोगों के पास यदि कोई आए इस प्रकार से बोले कि कितना दे रहे हो, बोलना दे नहीं रहे, हाँ हम दे रहे हैं उनको। कोई है जो कहेगा आमीन? ये लोग नहीं दे रहे बोलना, हम लोग दे रहे हैं चर्च में। चर्च पैसा नहीं देता, हम तो खुद 8 लाख मांग रहे हैं, नई सिस्टम खरीदनी हमको खुद 8 लाख चाहिए, तुम लाके दो हमको भैया। मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि प्रभु ने एक्ट फाउंडेशन के लोगों को सेविकाई करने के लिए नहीं, जगत को उल्टा पुल्टा करने के लिए। हम जहां खड़े होंगे वहां लोगों में उथल पुथल हो जाएगी, ये हमारा चैलेंज है। इसी गोखलेनगर में दुआ चल रही थी, हमारी सीनियर सिस्टर वत्सला बोईटे बहुत बढ़िया हिंदी प्रार्थना कर रही है। गॉड ब्लेस यू माय डियर सिस्टर, लव यू फॉर दैट। आप हिंदी में दुआ कर रही हो, इस उम्र में भी सीखने का जज्बा। एंड शी वाज प्रेइंग वेरी परफेक्टली। उनके घर में दुआ चल रही थी और इनको समझ में नहीं आ रहा, लोग पत्थर फेंक रहे थे। रेवरेंड लेरा अंदर थी और लोग पत्थर फेंक रहे थे और इनको समझ में नहीं आया। और बाद में जाके लोग बाहर जब गए तो बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा थी। बाद में वही लोग कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीने के बाद वही लोग सिस्टर वत्सला बोईटे के पास आए। उन्होंने कहा कि हमसे ये गलती हो गई है, आप अच्छा काम कर रही हो, खाली ये चीजें थी, इसके लिए हमने ऐसा किया। जोरदार ताली। देखिए सेवकों को आप रिस्पेक्ट करिए क्योंकि एक्ट फाउंडेशन में दिलेर लोग रहते हैं। कोई है जो कहेगा आमीन? बात दिलेर मेहंदी है, दिलेर मेहंदी। और मैं सुन रहा था उनके बारे में, दिलेर मेहंदी ये अकेले भी अपने रूम में जाने से डरते हैं। आपने कभी पता नहीं उनको सुना कि नहीं, लेकिन मैं सुन रहा था। उनका नाम दिलेर है, लेकिन मैं कहीं सुन रहा था कि वो अपने कमरे में या कहीं भी जाने में अकेले भी डरते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर वाकई में दिलेर लोग रहते हैं। कम ऑन, कम ऑन, गिव हिम गुड क्लैप ऑफरिंग। ये स्पिरिट, ये आत्मा प्रभु ने दिया। कोई है जो कहेगा हालेलुया? एक ही जिंदगी है मेरे भाई मेरी बहन, बार बार जीना नहीं है। एक ही जिंदगी है, मर मर के डर डर के जीने से अच्छा जैसा जीना है वैसा जिए। भले ही मौत आ जाए, लेकिन हम खुदा के सेविकाई करने से एक कदम भी पीछे नहीं। कोई है जो कहेगा, कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा जय मसीह की? दीवानों की ये मंडली है, हम खाली गाने नहीं गाते भैया, सुन लो। कोई है जो कहेगा आमीन? बगल वाले को बोलो हम खाली गाने नहीं गाते, हम दिखाते हैं अपनी हरकतों से कि हम दीवाने लोग हैं यीशु मसीह के। हम अपनी हरकतों से 6039 दिन हो गए हम दुआ कर रहे हैं। 6039 6039 डेज पूरे हो जाएंगे 3 सितंबर को, और ऑनलाइन प्रार्थना को 1 साल। हम लोग दिलेर लोग हैं। 24 घंटे यीशु 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 यीशु। हम यीशु के नाम जपने वाले लोग, खुदा का नाम दिन रात, खुदा के कलाम को मनन करने वाले।
इस हफ्ते तो मैंने बहुत बढ़िया वक्त खुदा के साथ बिताया, बड़ा बहुत बेहतरीन। आज से ज्यादा, आज जितनी प्रार्थना, शनिवार का दिन है, मैं 8-8, 10-10 घंटे प्रार्थना में रहता हूँ आज, लेकिन आज से ज्यादा प्रार्थना मैंने कल की थी, शुक्रवार को, और वो सैटेनिक अटैक हो गया और वो ऑनलाइन नहीं चला, लेकिन विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम वो लोग हैं जो वचन का दिन रात, और बहुत जल्दी मैं एक ऐसी किताब लिख रहा हूँ जिसकी वजह से आपका आर्टिकल्स नहीं लिखूंगा, 50 किताबें हैं मेरी, आर्टिकल्स, अलग अलग लेख। मुझे मालूम है कि इन दिनों में लोग यूट्यूब देखना पसंद करते हैं, लेकिन आज भी अखबार पढ़ने वाले लोग हैं इस दुनिया में। और मैं बहुत जल्दी एक ऐसी किताब मैं लिख रहा हूँ जिसमें हम बाइबल स्टडी को हम उत्पत्ति से हम लोग देखना शुरू करेंगे, बाइबल सर्वे मेरे अंदाज में हम बहुत जल्दी उसको पब्लिश करेंगे, बहुत जल्दी वो मैं लिख रहा हूँ, उसको शुरू कर रहा हूँ। मेरे माइंड में, आत्मा में मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पास उत्पत्ति की किताब यदि मैं निकालने जाऊं, मेरे पुराने नोट्स मैंने देखे, मेरे पास 3 किताबें बन सकती है अलग अलग उत्पत्ति पे, 3 किताबें। लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ नया लिखना पड़ेगा जो मैं चाह रहा हूं उसको करने के लिए। तो हम दीवाने या गाने दीवानों के गाते नहीं है, हम दीवानों वाली हरकत भी करते हैं। कोई है जो कहेगा मैं, पता नहीं आपने किसने प्यार किया कि नहीं। 2-4 लोग मैं देख रहा हूँ जो प्रेमी लोग हैं, प्यार करने वाले। मेरे पिताजी पीछे बैठे हुए हैं, ताली बजा के स्वागत करिए। बेंगलोर से आए हैं और मरते मरते बचे। मैंने एक ही प्रार्थना की, मुझे सुना, मैंने बोला ऐसा क्या, मैंने कहा मेरी बहन को कहा मैं फोन दीजिए उनको, फोन दिया। एक ही प्रार्थना की, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा हॉस्पिटल में बेंगलोर में उतर कर आया। मेरी बहन डर गई, बोले आर्मी का हॉस्पिटल है। मुझे बाद में बोल रही थी अरे वो डैडी, हमें बोला यही है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ शांति से काम होता ही नहीं है। हम तो जिस बहन का नाम शांति है उसका भी नामांकरण कर देते हैं, उसका नाम बदल देते हैं। शांति नहीं, क्रांति रखो, लेकिन शांति नहीं होना चाहिए। कोई है जो जोरदार, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गिव ए गुड क्लैप ऑफरिंग टू द गॉड। कोई है जो कहेगा हालेलुया। तो मेरे मम्मी डैडी ये बेंगलोर से आए, यहाँ पर आ गए। आप लोग प्रेमी लोग प्यार करने में, आप प्रेमी देख रहा हूं, आपने प्यार में क्या किया मुझे नहीं मालूम। हम कहते कि मैं दीवाना हूं, उसका दीवाना हूं, इसका दीवाना, इसके दीवाने, मुझे पता नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वड़ा पाव खाते पुणे के लोग और बड़ी बड़ी बातें, लेकिन दीवानगी क्या मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब मैंने मेरी पत्नी रेवरेंड डॉक्टर अर्चना से प्यार किया, कभी पूछेगा मैंने क्या क्या किया, पूछेगा, एक पिक्चर बन सकता है उस पर, ऐसा पिक्चर जो आज तक नहीं आया। मैंने ऐसी ऐसी चीजें की है जब मैं प्यार कर रहा था, राइट, बिल्कुल कर रहा था। हाँ, और भी बहुत सारे लोग, उनको भी पूछिए, नहीं सबके लिए नहीं किया, आपके लिए किया। तो वो करती थी मेरे लिए, मैंने किसी के लिए किया। ओके, आई कन्फेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो मैंने जो आपके लिए किया वो किसके साथ नहीं किया। तो वो दीवानगी आपने दिखाई कि पता नहीं प्यार की बात करते हो। खून से खत लिखा कि नहीं, मैंने सुना कि भाई ने लिखा था खून से खत, बाद में मालूम पड़ा खून किसी और का था। मेरे भाई मेरी बहन ध्यान से सुनिए, आज इस भारत को जीतने के लिए, उद्धार लाने के लिए साधारण मसीहों की, चर्च गोइंग मसीहों की जरूरत नहीं है जो खाली चर्च जाएंगे आ जाएंगे। यूट्यूब से तो बाहर आ जाओ, मैं कह रहा हूं। हेलो, कोई है जो कहेगा हालेलुया। यूट्यूब सहूलियत बन गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, सब सेवकों को दूसरों के भेड़ों को चराने में क्या मजा आ रहा है। खुद की भेड़ों को चराइए, दूसरों की भेड़ों को चरा रहे दुनिया भर में जो उनकी भेड़े ही नहीं है। अपनी खुद की भेड़ों को चराइए। मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए, आज इस देश को जीतने के लिए साधारण चर्च जाने वाले लोग, प्रभु भोजन लेने वाले लोग, साधारण जाके मिनिस्ट्री करने वाले लोग नहीं चाहिए। आज इस दुनिया में यदि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में आपकी आखिरी सांसें तक चलते वक्त यदि आपको सुनाना है, तो इस दुनिया में स्वीकार करने के लिए दीवानों की जरूरत है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। और हमारे यहाँ दीवानियां बहुत बेहतरीन काम कर रही, लेकिन मैं दीवानियों में सबको मैं नहीं इंक्लूड करूंगा। हमारी पास्टर सारी दीवानियां हैं, इनको मैं नहीं इंक्लूड करूंगा। ये उस लेवल पे नहीं है सिस्टर, हमारी माफ कीजिएगा, उस लेवल पे नहीं है। लेकिन हमारे रेवरेंड सारे उस लेवल के दीवाने हैं। आज प्रभु को दीवाने लोग चाहिए। कोई है जो कहेगा आमीन। दीवाने लोग,
जो दिन रात यीशु 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 लमा लमा सीना लमा शीतो रोबो रोबिना ला बराबा दिन रात वचन का अध्ययन करने वाले, यीशु यीशु पवित्र आत्मा से भरने वाले, नई नई भाषा बोलने वाले, सांप और बिच्छुओं को गॉड गिव मी वेरी गुड मिस्ट्री। एक छोटी सी मिस्ट्री कल छोटा प्रीचिंग करेंगे, रेवरेंड क्लेरेंट का छोटा प्रीचिंग अल्फेस कल बढ़िया छोटा सा प्रीचिंग सुनेंगे, या हो सकता है फिर प्रेयर में मैं बोल दूं। और प्रभु को दीवाने चाहिए। कैसे चाहिए? दीवाने। दिक्का पुलिस, दिक्का पुलिस, दिक्का यानी 10। मरकुस 5वां अध्याय में एक आदमी था जिसको यीशु ने कहा कि दिक्का पुलिस में जाके प्रचार कर। उसने कहा प्रभु मैं आपके पीछे आना चाह रहा हूं, मैं एक्स बाइबल कॉलेज ज्वाइन करना चाह रहा हूं। यीशु ने कहा एक्स बाइबल कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ और दिक्का पुलिस में जाकर खुदा ने जो तुम्हारे साथ किया उसका प्रचार करो। उसने 10 शहरों को चुना। कोई है जो कहेगा आमीन? अगर मैं पूछूं सिस्टर फ्लोरा हमारी हाईएस्ट है, पता नहीं मार्जे मालवाड़ी, देन खड़की एंड देन माइक बंद दिले तुम्हारे दीवानी पर्वती, पर्वती 3 जगह पे काम कर रही है। सिस्टर दामिनी पाटड़े खाली मुंह ला रही हैं। कहाँ काम कर रही हैं आप? मंगलवार पेट, गोखले नगर, आळंदी, बस 3 जगह पे काम कर रही है। सुसगांव कभी कभी चली जाती है जब मौका मिलता है। बिजी है काफी, अब इनको असिस्टेंट रखने की जरूरत है। सच में दिस इज द फैक्ट। ओके, लेकिन एक आदमी अकेला, उसको यीशु ने कहा 10 शहर तेरे को दे रहा हूं। कितने? मरकुस 5वां अध्याय पढ़िएगा, कितने शहर दे रहा हूं? 10 शहर में जाके सुसमाचार सुना। दिक्का पुलिस, इजराइल का वो हिस्सा जो आज की तारीख में थोड़ा सा जॉर्डन देश में आता है। हम लोग जाएंगे बहुत जल्दी भाई, डोंट वरी। And this was waiting for her second honeymoon or first honeymoon, I don't know, but definitely we'll be going. Okay, you have Ryan, will bring Zion from there. Okay. Listen carefully, सुनिए ध्यान से। ऐसा ना हो कि आपके पीछे वाले प्रतीक सीरियसली ले लें, वो Zion लेकर आ जाए। ध्यान से सुनिए। उसको 10 शहर दिए। कितने? 10 शहर दिए कि जाकर 10 शहरों में तू अकेला प्रचार करना। अब मैं सोच रहा था कि प्रभु ने इसी का चुनाव क्यों किया, क्योंकि ये ऑलरेडी दुष्ट आत्मा जब लगा तब वो बड़ा भयंकर दीवाना बन गया था। इतना डेंजर था कि लोहे की जंजीरों को वो तोड़ देता था। हमको तो पूछा कि भैया यहाँ से इस बच्चे को पूछ लो या कोने बैठा कि भैया आज यूथ की मीटिंग में क्यों नहीं आया, तो बोलेगा ये वाली जंजीर थी। इनके भाई को पूछ लो किसी को क्यों नहीं आया, तो बोलेगा ये वाली जंजीर थी। किसी को पूछो आप क्यों नहीं आए, नहीं ये वाली जंजीर ने बांध कर रखा था। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए थे, भले ही दुष्ट आत्मा हो लेकिन वो जंजीरों को तोड़ने वाला था। ऊपर से कूद जाता, पत्थर फेंकता, खुद को लहूलुहान करता। खुदा को ऐसे लोग चाहिए, भले दुष्ट आत्मा था लेकिन उसके अंदर वो ग्रेस था। एंड गॉड सेड कि दिक्का पुलिस में प्रचार करना है, आई नीड क्रेजी पीपल, मुझे दीवानों की जरूरत है। अगर वो दुष्ट आत्मा से भर के ये हरकतें कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा से भरकर वो अपने आप को तकलीफ नहीं, लेकिन यीशु के सुसमाचार को प्रचार करने की वो जो हरकत करेगा उसकी तुलना किसी के साथ नहीं। कोई है जो जोरदार ताली, कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप ऑफरिंग, मेक सम नॉइस। कोई है, कम ऑन, कोई प्रभु यीशु के नाम को कोई है जो कहेगा हालेलुया, ओ या रबसी, कोई है जो कहेगा आमीन। दीवानी, मैं यहाँ पर आज वो बर्डन्स जो है ना आप लोगों के यहाँ की मिनिस्ट्री में, यहाँ के इस ब्रांच में इसको तोड़ना चाह रहा हूँ मैं। आज यहाँ से एक नई शुरुआत, एक नया आगाज कि पवित्र आत्मा उतर कर आ गया। शैतानी बंधन टूटेंगे, शैतानी ताकतें टूटेंगी, पवित्र आत्मा का काम फैलेगा, बीमारियों से राहत मिलेगी, लोगों को नजात मिलेगी, लोगों को बरकतें मिलेगी, लोगों को नौकरियां मिल। गॉड इज हियर, प्रभु उतर कर आ गया है। लेकिन आज मैं दीवानों से बात कर रहा हूं, मिनिस्टर सेवकों से, जितने भी सेविकाई करने वाले यहाँ कहीं बैठे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आइए दीवानों की बात करें। बहुत अच्छा
एवरीबॉडी दीवाने, मैं जबरदस्ती नहीं, कुछ भी जो भी जिसको जो लग रहा है, कोई जो जिसको लग रहा है। मैं सोच रहा था कि क्वायर में से 2-4 लोग या सारे लोग मेरे जैसा कब करेंगे। वो दिन कब आएगा, सब लोग यहाँ नहीं, सब लोग वहां देख रहे होंगे। कोशिश करते हैं, माइक रखो, थोड़ा सा देखते हैं हाउ यू वर्शिप विथ योर बॉडी। लिखा है कि पूरे तन से, मन से और धन से। तो धन छोड़ दीजिए, मन छोड़ दीजिए, आज तन देखना है। चलिए तन दिखाइए। 1 2 3 कौन अच्छा कर रहा है, मैं कि ये लोग? हाँ तो फिर भी अभी क्या है, चलिए देखते हैं। अब मैं नहीं कर रहा। जैसी ताली बजा रहे, एक मच्छर भी ना मरे। शैतान कब मरेगा? ये बजाए दीवानी यसूद कर दी। देखिए आप जो जहां है वो वहां का दीवाना है। कोई घर का दीवाना, कोई शॉपिंग मॉल का दीवाना, कोई घूमने फिरने का दीवाना। हमारे पुणे में मौसम बरसात का, लोनावला खंडाला बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो जहां है वहां का वो दीवाना। आज आप यहाँ के हो, ये साबित करते हो कि आप खुदा के, यस्सु के, उसके घर के दीवाने हो। मैं दीवानी यस्सु दर्दी, यस्सु दर्दी, यस्सु दर्दी। यीशु मसीह है खुदाया मेरा। आपका मालूम नहीं, लेकिन मुझे मेरा मालूम है। यीशु मसीह है खुदाया मेरा, है खुदाया मेरा। कहाँ थी यीशु दर्दी, मैं दीवानी।
अगली बार मुझे भी एक कीबोर्ड लगा दीजिएगा और गिटार भी रख दीजिएगा, बिकॉज मैं भी चाह रहा हूं कि खुदा की इबादत हो। सुनिए, जब दिन दुखा तेरे घेरा पाया, यीशु मसीह ने और बचाया। जब दिन दुखा तेरे घेरा पाया, यीशु मसीह ने आन बचाया। हर मुश्किल से मेरे यीशु, हालेलुया, ओ हर मुश्किल से मेरे यीशु, हर मुश्किल से ओ हर मुश्किल से मेरे यीशु रखता आप ख्याल मेरा। बोलो कहाँ गई यीशु मसीह है खुदा मेरा, यीशु मसीह है खुदा। आइए सब लोग, खाली हाथ नहीं जाओगे, लिखा है मांगो तो तुम पाओगे, मत्ती उसका 7 और 7 में। कोई है जो कहेगा हालेलुया। जो कुछ मांगो तो मिलता, मकसद पूरा होता दिलदा। जो कुछ मांगो तो मिलता, मकसद पूरा होना मिलता। यीशु मसीह ने रखिया शर्मा, यीशु मसीह ने रखिया शर्मा, यीशु मसीह ने रखिया शर्मा। मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी। हालेलुया, एवरीबॉडी। मैं दीवानी, यीशु कर दे, मैं दीवानी, यीशु कर दे। बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु यीशु, बोलो यीशु।
बोलो यीशु यीशु बोलो बोलो यीशु यीशु बोलो बोलो यीशु 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 आइए रेवरेंड क्लेरा इस पल दुआ कर दे, अपने हाथों को उठाएं, वर्शिप करें। जितने लोग जो अलग ब्रांच में हमारे पुणे के और एक ब्रांच में टीवी के द्वारा सैटेलाइट सर्विस को अटेंड कर रहे हैं, सांगवी ब्रांच में मेन बिल्डिंग में बैठकर आइए अपने हाथों को उठा लें। बिल्कुल बिल्कुल गॉड वांट टू टच यू। जितने लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र आज हमारे और एक ब्रांच में जहाँ पर लोग टीवी पर बैठे हुए हैं उनके पास है। गॉड लव्स यू, प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपको छूना चाहता। आइए रेवरेंड क्लेरा दुआ कर दे। वंडरफुल प्यारे प्रभु यीशु, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं, विश्वास करते हैं तेरी मौजूदगी इस जगह पर है प्रभु यीशु। तूने यहाँ अपना तक लगाया है प्रभु यीशु, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटेंगे प्रभु तेरे सेवक के द्वारा। प्रभु जो वचन आएगा वो हर एक के दिल को प्रभु वो छूलेगा मेरे खुदावा। और कई सारे जीवनों के बंधन टूटेंगे और प्रभु छुटकारा पाएंगे और तेरे लोग यहाँ से खाली हाथ नहीं लेकिन आनंद को लेकर यहाँ से लौटेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आगे का समय तेरे सामर्थ्यशाली हाथों में देते हुए प्रभु तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते, सुनो तो ग्रहण कर। आइए अपनी जगह पर विराजमान हो जाए। कुछ देर के लिए केवल मैं आधा घंटा आपसे कुछ बातचीत करने जा रहा हूं और पूरा आपको आजादी है, पूरी स्वतंत्रता है वचन के बीच में। यदि आपको लग रहा है कि स्तुति करनी, आराधना करनी, खड़े होना है, ताली बजानी, डू एवरीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द गॉड। बेहद खुश हूं कि एक अरसे के बाद एक नए जज्बे के
साथ में इस ब्रांच में जहां पर मैं दोपहर को 1 बजे रहता हूं, लेकिन इस सर्विस की बात ही कुछ और है। आशीर्वाद सभा की बीच में मैं आया था, लेकिन वो मजबूरी थी, वहां नहीं तो यहाँ पर हम लोग आए थे बीच में 1-2 बार। लेकिन आज मजबूरी नहीं, आज बोझ, आज सोच के साथ हम लोग यहाँ पर जोरदार ताली हमारे सारे गोखले नगर ब्रांच सिस्टर वत्सला बोइटे और जितने भी हमारे सहयोगी यहाँ के हैं, जोरदार ताली, आवाज नहीं आ रही तालियों की, गोखले नगर के सारे रहने वालों के लिए, हमारे रेवरेंड क्लेरा सिस्टर दामिनी पांडे जिनकी बदौलत जो ऑडिटोरियम हमें मुहैया प्रोवाइड किया गया है, खुदा को धन्यवाद। आज देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रार्थना मैं प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि बहुत जल्दी 365 ऑनलाइन की प्रार्थना, जिसमें हमारे करीब 200 प्रेयर वॉरियर्स अलग अलग जगह से प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे भारत से 200 प्रार्थना योद्धाएं हम पूरे प्रार्थना में जुड़ रहे हैं फॉर नॉट ओनली रिवाइवल बट वी आर टेकिंग सम पर्टिकुलर प्रेयर रिक्वेस्ट। और 6039 दिन हो गए हैं इस प्रकार की प्रार्थना जो दोपहर की 1:30 की चल रही है, जिसको मैंने शुरू किया था 2007-8 में, और 6039 हो गए हैं। एंड 3 सितंबर को हम लोग 12 घंटे की स्पेशल सर्विस, ऑनलाइन सर्विस ये रहेगी। लेकिन पुणे या पुणे के बाहर के लोग यदि आना चाह रहे हैं, पुणे के लोगों के लिए कोई भी सर्विस 3-3 घंटे की आप आ सकते हो। किसी को छेड़िए कि भैया दम है तो 6 घंटे आ जाओ, 9 घंटे आ जाओ या 12 घंटे आ जाओ, छेड़िए। मैं तो छेड़ रहा हूँ हमारे लीडर्स को, मैं तो छेड़ रहा हूँ हमारे सेवा करने वाले पास्टरों को, मेरे जो मुख्य पास्टर है उनको नहीं, वो तो वहीं पे रहते हैं, लेकिन उनका नहीं, लेकिन मैं छेड़ रहा हूँ सबको कि आप में दम है तो आके दिखाओ, हाँ छुट्टी लेकर आके दिखाओ, ये सब चीज़ मैं छेड़ रहा हूँ। एंड मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग दुआ करें, प्रार्थना करें। हम लोग 4 सर्विसेज रहेंगे, होली कम्युनियन सर्विस रहेंगी वो, और प्रभु भोजन दिया जाएगा, और उसमें विशेष प्रभु भोज की वो सर्विस, विशेष आशीषें उसमें होंगी। एंड वी आर गोइंग टू हैव ऑल चर्च सर्विसेज का हमारा तरीका उसमें रहेगा। एंड एक तरफ से आप होली कम्युनियन लेते रहोगे, एक सिंपल भोजन की व्यवस्था होगी जो आपको 4 के बाद परोसा जाएगा। जिसको जब खाना है, फास्टिंग छोड़नी है, उस वक्त वो छोड़ सकता है सिंपल खाना, ओके। लेकिन फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप 2 बार 3 बार खाना खाएं, फिर 4 बजे खा लिया, फिर 12 बजे खा लिया, एक ही बार खाइए, ओके। तो फास्टिंग के बहुत सारे मुआयने, बहुत सारे अर्थ हैं। मैं अपने रेवरेंड्स को मैं सिखा रहा था, बता रहा था कि फास्टिंग के किस तरीके से फास्टिंग होती है। आप नींद भी कम करें, उस वक्त नींद भी कम करें, फास्टिंग नींद की भी हो, आप कम सोएं करें, और आप खाना हल्का खाएं, या फिर खाना आप त्याग रहे हैं तो उसको बहुत ही सिंपल रखें, और इस प्रकार से आप उपवास कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, गहरी बातें मैंने मेरे पास्टर्स को बताया बहुत साल पहले। पर्पस ऑफ फास्टिंग, उपवास के 10 उद्देश्य, कुछ उद्देश्य होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। तो वी आर प्रेइंग फॉर रिवाइवल, और हम लोग खाली प्रार्थना नहीं कर रहे, हम लोग काम भी कर रहे हैं। कोई है जो दोनों हाथों को उठाकर कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। तो मैंने प्रार्थना, इस विषय को मैं अपने तरीके से, अपने अंदाज में मैं बोल रहा हूं। हो सकता है कल 1 बजे पावर ऑफ एग्रीमेंट प्रेयर, एग्रीमेंट जब 2 लोग सहमत होते हैं, उसकी जो सामर्थ्य है, उस पर मैं 1 बजे प्रार्थना, इस विषय को मैं बात कर सकता हूं। और इसी संदेश को मैं जो बता रहा हूं, आप लिख लीजिए, आप याद कर लीजिए। तो आज मैं प्रार्थना में मैं उस विषय को छेड़ रहा हूं जो मेरी जिंदगी में, जब मैं खुदा की सेविकाई के लिए खड़ा हो गया, तब से खुदा ने मुझे दिया। कोई है जो कहेगा आमीन। तो उसी को मैं, यू कैन कॉल इट प्रिंसिपल, आप उसको मेरा सिद्धांत कह सकती हैं। मेरी पत्नी इस सिद्धांत को अच्छे से जानती है। मेरे पुराने पास्टर्स, रेवरेंड्स, हमारे जो वहाँ पर भी उस ब्रांच में हमारी रेवरेंड सोनाली वानखड़े वहाँ पर हैं, वो लोग जान रहे हैं इस बात को। यूहन्ना उसका पहला अध्याय, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग का ध्यान मेरे पास हो। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, 10 बजे मैं माइक्स बंद करना चाह रहा हूँ। उसके पहले मुझे दुआ भी करनी है, और यदि माइक्स बंद करने की नौबत आ जाए तो माइक बंद करके भी आई विल कीप प्रेइंग, हम दुआ करते रहेंगे।
हम कोशिश करेंगे, पर दुआ सबके लिए होगी। आज प्रभु आपके बंधनों को तोड़ना चाहता है। प्रभु आज आपकी मुलाकात उसके सामर्थ्यशाली हाथों से, बलवान हाथों से करना चाहता है। आपने हाथों में कीले देखी, लहू देखी, लेकिन अब वक्त आ गया उन्हीं हाथों से उसका सामर्थ्य निकलते हुए आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपकी नौकरी को, आपके घरों को, आपके बच्चों को, आपके बूढ़ों को छूता हुआ देख सके। कोई है जो अपनी मुट्ठी को बंद कर कहेगा यस, कोई है जो कहेगा आमीन। ये उम्मीद रहेगी तो ही शनिवार को आते जाइए। कोई है जो कहेगा आमीन। ये विश्वास रहेगा तो भी आते रहिए। आज मैं जो बोलने जा रहा हूं, द पावर ऑफ वर्ड, शब्द का सामर्थ्य, शब्द का सामर्थ्य। जो कल मैंने जूम मीट पर अच्छा होता है, कभी कभी यूट्यूब कट जाती है, तो जो लोग यूट्यूब के भरोसे बैठते हैं उनका फिर वो नुकसान। पुणे वालों के लिए मैं कह रहा हूं, पुणे के बाहर वालों के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन पुणे वालों के लिए आप काश 9 ब्रांचेस में कहीं ना कहीं होते तो आप जूम मीट पर जो मैंने बात की उसको आप देख पाते। लेकिन सुनिए, द पावर ऑफ वर्ड। आपके शब्दों में एक पावर है, आपके शब्द में एक सामर्थ्य है। बगल वाले को बोलिए कि यह आपके शब्द में पावर है। यू हैव पावर इन योर वर्ड, यू हैव पावर इन योर स्टेटमेंट्स। आपके वाक्यों में, कोई है जो कहेगा इससे थोड़ा सा एक और करो, आपके वाक्यों में, किसमें? कुछ लोग बोलते हैं ना, शुभ शुभ बोल, ऐसा मत बोल, ऐसा। उसके बोलने से कुछ नहीं होता। मेरे कई दोस्त थे, बहुत कुछ बोला, कुछ नहीं हुआ। उल्टा मैंने जो बोला वो हो गया। वो अंधविश्वास वाला नहीं कह रहा कि भैया अरे ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल, ये बोलने से हो जाएगा। अरे बाबा तू क्या प्रॉफिट है क्या? लेकिन आज मैं बताना चाह रहा हूं कि यदि आप खुदा की रूह से, खुदा के आत्मा से, खुदा के मस्सा से यदि भरे हुए हो और उसकी मौजूदगी में आप रहते हो, तो आपके शब्द में, आपके स्टेटमेंट्स में, आपके वाक्य में सामर्थ्य है। और आप जो कुछ बोलोगे वो आपकी मुंह से जो निकलेगा वो आपकी जिंदगी में या किसी और की जिंदगी में, कोई है जो कहेगा हो सकता, कोई है जो मुट्ठी को, कोई है जो कहेगा come on give a good clap offering to the God, hallelujah, yeah. कोई है जो कहेगा आमीन। Now listen carefully, we are in John chapter 1 verse 14। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। Somebody will say hallelujah, हालेलुया, and the word became flesh, the word became flesh। कोई है जो कहेगा flesh, फ्लैश, कोई है जो कहेगा देहधारी। देहधारी मतलब कुछ चीज नहीं थी, कुछ चीज नहीं थी, लेकिन जब शब्द आया तो जो शब्द बोला वैसा ही हो गया। कोई है जो मेरी बात को समझ रहा है? वचन क्या हो गया? देहधारी। वचन ने एक देह पकड़ लिया। Somebody will say amen। कोई है जो कहेगा हालेलुया। भारत का पहला साउंड प्रूफ चर्च आपको मालूम कहां बना? वो हमारे पुणे के मधुबन 3rd लेन एक्स फाउंडेशन वाटर्स हाउस चर्च। कोई है जो कहेगा हालेलुया। पहला साउंड प्रूफ चर्च। आज हमारे कुछ लोग वहां पे बैठकर आनंद से वचन को सुन रहे, केवल 200-250 लोगों की कैपेसिटी है, तो इसके लिए वहां से मैं बाहर निकला। सुनिए, 5 महीने पहले 27 मई 2006 को उस चर्च का उद्घाटन हुआ, लेकिन उसके 5 महीने पहले मैंने ये बोलना शुरू किया कि 5 महीनों में, उस वक्त 30, 35, 40 लाख हमारे पास नहीं थे, हम मुट्ठी भर लोग थे, 10-15 लोग थे। उस वक्त विक्की सेंटियागो नहीं था, शेखर दांडेकर नहीं थे, निळे फैमिली नहीं थी, अल्फाज खान फैमिली नहीं थी, थोरात फैमिली नहीं थी, जोरात अपना दूसरे थोरात फैमिली नहीं थे, बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे फैमिली, सोनवने फैमिली नहीं थे, भाटलेकर फैमिली नहीं थे, हमारे अच्छे अच्छे पुराने फैमिलीज हैं, ये बड़े प्यारे हमारे लोग हैं, ये लोग नहीं थे। और जो लोग थे वो मात्र कॉलेज स्टूडेंट्स, जो कॉलेज पास आउट, नई नई जॉब मिले हुए लोग थे। और उस वक्त हमारे जज्बे में चर्च बनाना था, ऐसा चर्च जो इंडिया में कभी नहीं बना है। मेरे पिताजी अभी हाल ही में बेंगलोर में बहुत बड़ा चर्च देख के आए, लेकिन वो भी साउंड प्रूफ नहीं है। लेकिन हम लोग ने शब्द बोला, मैंने शब्द बोला, और शब्द बोला वो तो मुश्किल था इतना पैसा लाना, लेकिन पैसे वाले पे नहीं बोला, मैंने सीधा ये बोल दिया कि 5 महीने में ये चर्च बनकर तैयार हो जाएगा। मैं नेपाल, उत्तर प्रदेश जहां जहां गया मेरे मुंह से शब्द बोला, और 5 महीने के बाद वो शब्द
एक्चुअल में वास्तव में देह बन गया, देहदारी बन गया और वास्तव में चर्च का उद्घाटन हो गया। आज 18 साल, कोई है जो जोरदार ताली बजाकर 18 साल, कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। बगल वाले को 3 लोगों को मिलिए, बोलिए शब्द देह बन जाता है मेरे भाई, शब्द ये फ्लैश बन जाता है, आप जो बोलोगे वो बन जाता है। यदि खुदा की मौजूदगी में रहने वाले एक अलग अलगाव की जिंदगी जीने वाले लोग आप हो, तो कोई है जो कहेगा आमीन। कोई भी बोलेगा तो नहीं होगा, कोई है जो कहेगा आमीन। अलगाव की जिंदगी जीने वाली यदि आप हो, खुदा के लिए डेडिकेटेड समर्पित लोग यदि आप हो। कई लोगों के मुंह से झूठ निकल जाता है, जवानों के मुंह से 2 मिनट तक खोटो, तो फिर ऐसा नहीं। जो खुदा की रूह में आप यदि चल रहे हो, इफ यू वॉकिंग इन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, आपके मुंह से जो शब्द निकलेगा वो देहधारी बन जाएगा। कोई है जो कहेगा आमीन। तो शब्द वचन देहधारी हुआ। somebody will say आमीन। आज मैं आपको पावर ऑफ वर्ड, आज आशीर्वाद सभा है, मुझे कुछ ऐसा बोलना चाहिए था जिससे आपका हौसला बढ़े, लेकिन मैं हौसला बढ़ाऊंगा लेकिन इस वचन के द्वारा, ताकि आप खुद प्रार्थना करें, खुद समझें कि जो प्रार्थना चल रही शुक्रवार की, जो प्रार्थना चल रही है दोपहर की 1:30 बजे की, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। यदि आप शब्द बोलोगे, शब्द देह बन जाएगा। आइए कुछ कलाम मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रखना चाहूंगा। 17 मैं चाहूंगा कि 17 मत्ती उसका 17, मुझे लगता है कई बार कि आप लोग समझते हो, मत्ती उसका 17वां अध्याय और उसका केवल 1 वचन मैं चाहूंगा कि पढ़े। 20 वचन मैं चाह रहा हूं कि पढ़े, 20 वचन पढ़े, मत्ती 17:20। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। अपने विश्वास की कमी के कारण हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम पहाड़ से यह कहो कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा। सुनिए, मैं नहीं चाह रहा कि सब लोग बाइबल देखें, मत टाइम वेस्ट मत करो। आज मेरे पास मैं जो बोल रहा हूं वहां पे सुनते रहिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया। नहीं, जो सो रहे हैं, कमन कौन हाथ उठाइए, सब लोग सबके अपने नजर आ रहे हैं। हाँ, कोई बोलेगा जबरदस्ती है, हाँ भैया मी भाड़ा भर तो। मेरा खुदा का घर है, मेरे खुदा में रूल नियम उसी का चलेगा, आपका नहीं चलेगा। ताला बाजू, ताली। आपके घर में आपका रूल, मेरे खुदा के घर में खुदा का रूल, ताली बजनी चाहिए। हाँ, अब सुनिए कि यदि तुम्हारा विश्वास कि तुम पहाड़ों से कहो कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा। पहाड़ों से, ये देखिए पहाड़ों से, मैं बहुत सारी बातें, विश्वास राई के दाने का जितना ये वो, उसकी बात करने के लिए नहीं हूं। आज मैं मुद्दे पर बात करने के लिए हूं और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कहने की द पावर टू से समथिंग, टू आपको बोलने की ताकत में बताना चाह रहा हूं। यीशु ने कहा कि तुम घुटनों पर आओ और फिर ये करो, फिर वो करो, फिर होगा नहीं। यीशु ने कहा कि केवल पहाड़ों से कह दो। बगल वाले को बोलो, कहने का वक्त आ गया, बोलने का वक्त आ गया। दिस इज द टाइम टू टॉक, दिस इज द टाइम टू से समथिंग, दिस इज द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू से समथिंग। ये वक्त आ गया कि आप कुछ बोलोगे और आप जो बोलोगे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कितनी भी पहाड़ के जैसी समस्या क्यों ना हो, पहाड़ की जितनी बीमारी क्यों ना हो, पहाड़ के जितना कर्जा क्यों ना हो, आप कहोगे, आप बोलोगे। आपके बोलने से कोई है जो कहेगा ओ हालेलुया। चाहिए 5 लोगों को मिलिए और बोलिए कि बोलने का काम करो। दिस इज द टाइम टू टॉक, दिस इज द टाइम टू से समथिंग। आप कुछ बोलने का, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। और पढ़ते हैं यजकेल उसका 37वां अध्याय, यजकेल उसका 37वां अध्याय और 1 से पढ़ेंगे। बहुत फास्ट पढ़िएगा। और लिखा है, प्रभु की शक्ति पर हाँ। मुझ पर हुई है हाँ। और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया। और सुनिए, दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सैटरडे क्यों आना है? क्योंकि सैटरडे जिस पर भी हाथ रखो उस पे क्या आती है? प्रभु की शक्ति आती है। यस आमेन। और अब हम अनदर लेवल का साल है ना भैया, तो शक्ति आ गई। आप नई भाषा बोल रहे हो, 90% लोग जमीन पे गिर जाते हैं। शक्ति आई है क्योंकि कोई है जो कहेगा आमीन। पहले भक्ति फिर शक्ति, पहले भक्ति शक्ति,
मजा नहीं आ रहा, मैं इतना अच्छा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, किसी ने नहीं बोला, मेरा स्टेटमेंट है। पहले भक्ति, फिर शक्ति। आमीन, आमेन, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। पहले भक्ति, इसके लिए भक्ति को पहले इंपॉर्टेंस देता हूं मैं। आज थोड़ा अच्छा भक्ति अर्वंट ले रहे हैं, वो काम जैसे ना 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 ना, फिर मैं भी घुस गया हूँ। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। कहना कहना यस, आमेन। आपकी घटी होगी, आपके घर में चावल खत्म, दाल खत्म, शक्कर खत्म, चिकन खत्म, लेकिन यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। न डुंग 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 डंग 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 डंग। चराइयों मैं मुझे बेस बेस डुंग 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 डुंग, हर चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो ला 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 ला। आमीन। कुछ लो। पहले भक्ति, पहले भक्ति। तो मैं भी घुस गया, बोला मैं भी घुस गाऊंगा, फिर मैं भी घुस गया। वो गा रही थी, थोड़ा सा ड्रेस इतना लूज था कि हिल रही कि नहीं हिल रही समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा भैया मैं भी आऊंगा। भक्ति फिर शक्ति, अनदर लेवल पे जाने का टाइम आ गया। कोई है जो कहेगा हालेलुया। तो सैटरडे का दिन ये पवित्र आत्मा से भरने का दिन है। रविवार को हम नहीं प्रार्थना करते हैं निस्वार्थ, रविवार को हम प्रभु कुछ नहीं चाहिए, तेरा कलाम सुनेंगे, तेरी आराधना करेंगे, तेरे इबादत करेंगे, तेरी विधि में हम लोग पार्टिसिपेट होंगे। कोई है जो कहेगा नहीं। लेकिन सैटरडे वी वांट स्पिरिट, हमको क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। somebody will say amen। यस, आमेन। सिर पर वो तेल मला है, पुराने नियम में भी अभिषेक था, तो आत्मा आएगा। अब सुनिए, आत्मा के बाद सब कुछ होगा। कोई है जो कहेगा आमीन, आमेन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। अब लिखा है प्रभु की शक्ति मुझ पर हुई, प्रभु की शक्ति मुझ पर हुई, और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर। प्रभु ने उसका आत्मा मुझ में। यजकेल अपनी बात, कोई है जो कहेगा हालेलुया। आप यजकेल किसी का अपना नाम रखो, और यहां से जाने के बाद आज ये सब बोलना, और फिर प्रभु का आत्मा मुझ में समवा कर बाहर ले गया। देखिए, आत्मा ने, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ कमरे में, दिन में मैं 15 घंटे। अरे बाबा, आत्मा कमरे में लेकर नहीं जाता, आत्मा कमरे से बाहर लेकर जाता है। 120 लोग पर जब आत्मा आया, वो कमरे में नहीं रुके, ऊपर वाली कोठरी पर नहीं रुके, लेकिन कोठरी से बाहर आए और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के अंत। कोई है जो जोरदार कमर की आत्मा कमरे में नहीं। मैं तो कमरे में प्रार्थना करता हूँ, मैं तो बहुत प्रभु का भक्त हूँ, मैं तो प्रभु की दिन रात। मैं बाहर निकलो, आत्मा बाहर निकालता। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग सैटरडे संडे आने से वांदे, मैं घरी कसे मिलते कांदे, महंगा हो जाए, महंगा हो जाएगा प्याज आपका। आत्मा अगर आज जो लोग घर में है ना, उसको आत्मा नहीं मिला, जिसको आत्मा मिला है ना, वो सैटरडे इन द नेम ऑफ जीसस आई एम गोइंग। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। आत्मा मुझे बाहर ले गया। हाँ। आत्मा बाहर ले गया, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हड्डी किससे भरी थी? हड्डियों से। कितनी सारी हड्डियां हैं नजर आ रही। कोई है जो कहेगा हालेलुया। सुनो हड्डी, हाँ सुनिए, हड्डी, कुछ हड्डी दिख रही है वहां पे, वो उधर भी उस चर्च में भी कुछ हड्डी देख रहा हूं मैं। हाँ, हड्डी से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, और तराई की यहाँ पर तह पर बहुत सी हड्डियां थी। वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? ये हड्डियां सूखी थी, उनमें जान नहीं थी, उनमें मांस नहीं था, उनमें नसें नहीं थी, उनमें खून नहीं था। और फिर वो प्रभु ने पूछा भविष्यवक्ता से, क्या ऐक ना भाई, थोडी क्षमा कर, थोडंसं मला पण चान्स द्या ना, थोडं तू असं करून पुढे जाऊ. सुनो, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया. यस सुनिए, आप पूछते हो मुझे ठीक लगेगा क्या, मेरा घर बनेगा क्या, मेरा बिजनेस होगा कि नहीं, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं. आप पूछते हो हमको, आप पूछते हो प्रभु मेरा घर कब बनेगा, प्रभु मेरे बेटे की शादी कब होगी. अरे बेटा पैदा तो होने दे पहले. कुछ लोगों का बच्चा ही पैदा नहीं हो गया, शादी की प्लानिंग कर रहे हैं. सुनिए, आप लोग कहते हैं कि मुझे कब मिलेगा.
आज अनादर लेवल पर कितने लोग तैयार है जाने के लिए, अनादर लेवल पे। आज मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूं कि आप नहीं पूछोगे प्रभु को, प्रभु आपको पूछ रहा है। इफ यू थिंक दैट होली स्पिरिट dwells in you, पवित्र आत्मा आप में निवास करता है, तो खुदा आपको पूछ रहा है, प्रभु आपको पूछ रहा है कि ये हड्डियां सूखी हुई है, ये हड्डियां मरी हुई है, इसमें मांस नहीं है, इसमें नसें नहीं है, लेकिन क्या वो जिंदा होगी? प्रभु पूछ रहे हैं। तब उसने मुझसे पूछा, हाँ। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हाँ। हे प्रभु परमेश्वर, हाँ। तू ही जानता है। तू ही जानता कई है। लोग हॉस्पिटल जाएंगे, क्या खरा नहीं है, नहीं। अभी हाल ही में सिस्टर मुलाल के घर में एक मौत हुई, देख के आके बोली नहीं पास्टर नाही, म्हटलं तुमचंच आहे, तुम्ही बघा, आमचं तर इकडे मेरे डैडी वहां थे बैंगलोर में, तकलीफ हुई, 2 कदम चले, 2 बूंद जिंदगी की, उधर 2 कदम चले, उस जिंदगी की बूंद लेकर उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। मेरे को फोन आया, मैंने कहा मेरी बहन को बोला लेफ्टिनेंट कर्नल फोन दो, एयर कमांडर को, एयरफोर्स में थे मेरे पिताजी, मैंने कहा दो उनको फोन दिया। आई प्रेड इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा कोई डिसाइड नहीं करेगा, मैं डिसाइड करूंगा, मेरे डैडी है, मेरे पिताजी है, मैं डिसाइड, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास वो खुदा है जो कहता है सेना नायक के विश्वास को देख करके ऐसा विश्वास होना चाहिए। हम यहीं से शब्द बोलेंगे, बैंगलोर में खुदा काम करेगा और मेरा डैडी आज जिंदा यहां पर है। हम लोग जाते हैं कुछ करो नहीं, नौकरी नया बराबर नहीं हो गया, पेपर फेल हो जाएगा, पढ़ते फिर मिलेंगे, रिपोर्ट कार्ड में लिखा है जीते रहे तो फिर से मिलेंगे। कुछ लोगों के रिपोर्ट कार्ड, जवानों के रिपोर्ट कार्ड में लिखा होता है, क्या होता है? फिर मिलेंगे। टीचर लिखती है फिर मिलेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे आज पूछ रहा हूं, ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू स्पीक। आप क्या बोलते हो ये उस पर निर्भर करता। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। ये निर्भर करता है। वो हमारी बहन है, उसको बच्चा नहीं हो रहा था, अबॉर्ट हो गया, उसके बाद वो गर्भपात हो गया, उसके बाद कई साल निकल गए, नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं हमारी बच्ची है। मैं वारजे दूसरा ब्रांच के चर्च में था, वो 20 किलोमीटर दूर रहती थी वहां से। मैंने वहीं से शब्द बोला, एक बहन के हमारे साथ मिनिस्ट्री करते हैं, उनके प्रार्थना में था। मैंने कहा नहीं हमारी उस बच्ची को, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो वहां नहीं है, किसी और के लिए प्रेयर के लिए। मैंने कहा नहीं, मैंने शब्द बोला नहीं होगा। 1 महीना वहां से मैं बाहर आया एंड उनका कॉल आया, उनसे ज्यादा मैं उछल रहा था क्योंकि शब्द देह बन गया, बच्चा आ गया पेट में, 4 महीने हो गए। जोरदार ताली बजाओ। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। ध्यान से सुनिए, आप क्या बोलते हो और आप ही से पूछा जा रहा है। आप बोल रहे नौकरी मिलेगी, आप ही को बोलना है। यजकेल को पूछा, ये सूखी हड्डियां, मांस नहीं, नसें नहीं, खून नहीं, क्या ये जिंदा होगी? उसने क्या जवाब दिया? आपके जैसा जवाब दिया। सुनो, हाँ, प्रभु आप ही परमेश्वर, तू ही जानता है। प्रभु आप ही परमेश्वर, तू ही है माता विश्व विधाता, तेरी ये दुनिया सारी प्रभु तू ही जानता है। हम तो तेरे हाथ की रंगमंच की कठपुतली है, ये हमारे बोल है। नहीं, आपके अंदर जो आत्मा आया है वो आपका आत्मा नहीं, खुदा का अपना आत्मा है। You have His Spirit, His Holy Spirit, उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। यस। सुनिए, उसने कहा कि तू ही जानता है। फिर प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने उसको टीचिंग किया। आज मैं आपको सिखाने के लिए यहां पर हूं। और प्रभु ने क्या सिखाया? तब उसने मुझसे कहा, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, कहे, क्या? कहे। बगल वाले को बोलो, कहने का वक्त आ गया, बोलने का वक्त आ गया। This is the time to speak. This is the time to speak. अब बोलने का वक्त आ गया है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। यदि तुम पहाड़ों से कहो, क्या? उखड़ो। एक जगह लिखा है सरक जा, दूसरी जगह क्या लिखा है? उखड़ो।
पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। पहाड़ों से क्या करते हैं? अगली बार पास्टरों को फोन मत करिए, पास्टरू मेरे जिंदगी में पहाड़ू आ गया है, ए पास्टरू। आप तो फोन ही नहीं उठाते पास्टरू। थैंक गॉड कि पास्टरू फोन नहीं उठाते। दे आर ट्राइंग टू मेक यू इंडिपेंडेंट। वो आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं। बहुत हो गया कि पास्टर बोलेंगे मैं, ये दुनिया आपको ये बोल रही कि हम ही कर सकते हैं। सुनिए, ये दुनिया में ना शैतान ये पास्टरों के जरिए पब्लिसिटी करवा रहा है कि हम ही कर सकते हैं। ये चेन्नई में कुछ साल पहले चेन्नई था, पंजाब जगह बदल गई है। हम ही कर सकते हैं, हमारा आशीर्वाद, हमारा तेल, हमारा पानी खरीदो। अरे भैया, यीशु ने कहा मैंने तुम्हें मुफ्त दिया है, तुम भी मुफ्त दो। लोग कह रहे हैं ये हमारे पास ही होगा। मेरी मिनिस्ट्री 24 साल हो गए। मेरी मिनिस्ट्री ये नहीं है कि मैं कैसे कर रहा हूं और मैं ही करूंगा। मेरी मिनिस्ट्री ये है, यदि मैं कर रहा हूं तो तुम भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। खुदा के लिए बड़े बड़े अद्भुत काम, खुदा के सेविकाई का जिम्मा आप भी उठा सकते। कोई है जो कहेगा हालेलुया। लिखा है कि पहाड़ों से क्या है? I don't know what it is written in English. 17:20 in Matthew. It is written. Come on, fast. Say to the mountains, be removed. Mountain, you have to move. Mountain, you have to move. Mountain. मतलब सरक। वो वाला मूव नहीं है। मूव यानी सरक जा। कुछ लोग पहाड़ से टकराते, ओके कोई बात नहीं, कोई बड़ा आदमी रहेगा इधर जा। हाँ, अब ये बड़ा आदमी है, मिलिट्री वाला सा खड़ा जरा सा, हाँ, और एक छोटा आदमी आया ऐसा करके और सामने आके खड़े, मेरे सामने खड़े हो जाना। हाँ, ओके भाई, सॉरी। आप पतली गली से निकल गए। अब टाइम आ गया जब पहाड़ से टकराओगे, आप ये नहीं बोलोगे कि मैं सॉरी बोल के निकलूंगा। माउंटेन, यू हैव टू मूव। माउंटेन, यू हैव टू मूव। वो कैंसर आ गया और बाप रे कैंसर आया। सॉरी। अब सॉरी बोलने का टाइम चला गया है। अब पहाड़ों से कहने का टाइम आ गया है। आप बोलोगे और वो आपकी जिंदगी में कोई है जो जोरदार ताली बजा के कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। सुनिए, बैठ जा। मेरे पास 11-12 उदाहरण मैंने लिखे हैं, लेकिन बोलने का टाइम नहीं है। सुनिए, कितने लोग यहां पर मेरे साथ हैं, किसके पास देखिए और बोलिए बोलने का वक्त आ गया, कहने का वक्त आ गया। दिस इज द टाइम टू स्पीक। आज के संदेश का शीर्षक है टाइम टू स्पीक। बात करने का, कहने का वक्त आ गया है। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा आमीन। अब कोई और डिसाइड नहीं करेगा, डॉक्टर डिसाइड नहीं करेगा आप मरने वाले हो। आप डिसाइड करोगे ठीक है मुझे इतना ही जीना है, बात खत्म। लेकिन आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे और जीना है, खुदा के काम को अंजाम तक पहुंचाना है, और भी बरकतें लोगों तक पहुंचानी है, और भी बैप्टिज्म देना है, और भी उद्धार का संदेश देना है, और भी चिन्ह चमत्कार करने हैं, और भी खोज लेकर इस भारत के दुनिया के कोने कोने में जाना है। तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई है जो कहेगा आपके टीचर बोल रही कि आप फेल हो जाओगे, आपके कॉलेज के लोग बोल रहे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके दोस्त बोल रहे, आपके परिवार
परिवार वाले बोल रहे कि आपका भविष्य नहीं बन सकता, आपको नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन आज तो मैं यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं कि बोलना शुरू करिए, आपका भविष्य बनने जा रहा है, आपको नौकरी मिलने जा रही है, आप पढ़ाई में उत्तीर्ण होने वाले हो, आप सफलता से भरने। कोई है जो जोरदार, कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द टाइम टू स्पीक नाउ। ये वक्त आ गया है कि आप बात करें। सेवक को बात करना शुरू करो। हमारे पास्टर्स को पूछा ये होगा, नहीं उसने, वो तो नहीं है, वो नहीं है, कम ऑन, वो नहीं है। इतना बढ़िया मैसेज मैंने पिछले रविवार को दिया, मिस्ट्री थी, मिस्ट्री रहस्य था कि वो नहीं है, तो फिर शायद चौराहे के लोगों को मौका मिलेगा, आपका मौका निकल जाएगा। आप जिस कुर्सी पर बैठते थे, अब वो टाइम चला गया कि वो आंटी और अंकल ही बैठेंगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया। अब टाइम आ गया है, यदि आप नहीं करोगे चौराहे से किसी को लाया जाएगा और शायद आपकी जगह उसको मिल जाएगी। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह के। गॉड वांट यू टू स्पीक। बोलने का टाइम आ गया। यजिकेल से इस वचन को जाके घर जाके पढ़िएगा, 37वां अध्याय। जो जो कहा यजिकेल से प्रभु ने, गॉड वाज टीचिंग यजिकेल, प्रभु यजिकेल को सिखा रहा था, सिखा रहा था। कहे 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 कहे, खुद नहीं बोल रहा है, प्रभु खुद नहीं काम कर रहा। अनादर लेवल का जीवन क्या है, अनादर लेवल का। अब वो बात खत्म हो गई कि आप आ रहे पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं। मेन है जो खुदा बाटली पे आशीर्वाद दे रहा है, तेल पे आशीर्वाद दे रहा है, वो आपको डायरेक्ट आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि बाटली और प्रार्थना के लिए बाटली का दोनों वाला पढ़ लीगा। ए भाई, बाटली पे जब प्रार्थना की बाटली दोनों पढ़ ली होती नहीं, पर आदमी पर प्रार्थना करो, ऐसा आशीर्वाद, ऐसा अभिषेक, आदमी 2-4 बार उल्टी कूदे, उछले, गिरे, अभिषेक का मजा ले। कोई है जो कहेगा आमीन। वो तेल कुछ नहीं हो रहा। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह के। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं करूंगा। अब टाइम, अनदर लेवल की जिंदगी वो है जहां आपको सिखाया जा रहा है कि तुम करो। यीशु ने सिखा दिया कि वो सामर्थ्य दूंगा, वो अधिकार दूंगा, जहां तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंद दोगे, जहर से भरा प्याला पी लोगे, बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे और दुष्ट आत्मा को निकालोगे। प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है, जाओ, मैंने तुमको अधिकार दिया। कोई है जो कहेगा अधिकार। फिर किसी दिन अधिकार पे बात करेंगे, लेकिन आज मैं बात करूं द पावर ऑफ स्पीकिंग। दिस इज द टाइम टू स्पीक नाउ। अब वक्त आ गया कि अब बात करें। कम ऑन, बैठे बैठे बोलिए, अब वक्त आ गया कि बात करें। इसको देखकर बोलिए कि अब वक्त आ गया कि हम बात करें, अब वक्त आ गया कि हम बोलना शुरू करें, अब वक्त आ गया कि लेट्स स्टार्ट स्पीकिंग। पीपल आर प्रेइंग, हेलो लिसन केयरफुली, पीपल आर प्रेइंग। हम लोग एक कदम आगे निकल जाए। वी आर नॉट प्रेइंग, वी आर सेइंग इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, यस स्पीकिंग इन द नेम। हम यीशु मसीह के नाम में कहना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। और मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह के चमत्कारों की सूची निकाल लो तो बहुत सारे चमत्कार हैं, 38, 39, 40 कितने चमत्कार आप खुद देख लीजिएगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बाइबल कहती है कि हर चमत्कार को देखिए। यीशु मसीह का पहला और चमत्कार, पहला आश्चर्य कर्म, काना गांव में यीशु मसीह गए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। और बात बाइबल की कहती है 6, 7, 8 में पढ़ लीजिएगा। और यीशु मसीह ने देखा कि वहां पर दाखरस खत्म हो गया है, शादी का घर था, बड़ी बड़ी बेइज्जती होगी, वो खाना खत्म हो गया चल जाएगा, लेकिन दाखरस यहूदी परंपरा में खत्म होना ये बड़ी बेइज्जती का काम था। और मेरे भाई मेरी बहन, आपकी जिंदगी में भी ऐसे अवसर आते होंगे जब आपके पास पैसा खत्म हो गया है, आपके पास उम्मीद खत्म हो गई है, आपके पास आशा खत्म हो गई है। ऐसे वक्त क्या करना है? ऐसे वक्त यीशु को बुलाइए उस समस्या में, यीशु को बुलाइए उस बीमारी में, यीशु को बुलाइए उस तकलीफ में। और समस्या आ गई थी, दाखरस खत्म हो गया। यीशु की मां ने कहा उससे पूछो, वो जो कहेगा करना। और यीशु को पूछा, यीशु ने कहा मेरा टाइम नहीं आया है। That means he has a time for everything. उसके पास वक्त है हर चीज का, उसके वक्त पे वो काम करता। मैगी नूडल्स का जमाना नहीं कि मैगी नूडल्स तोड़ी और 2 मिनट में खाना बन जाएगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया, टाइम है। लेकिन उसने कहा आप कह रही हो तो चलो इसी टाइम पर मैं काम शुरू करूंगा। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। और फिर यीशु ने घुटने पर आया और फिर यीशु ने कहा नहीं मैं फास्टिंग करूंगा, थोड़ा रुको, मैं प्रार्थना करूंगा, एंड देन आई विल, नहीं मैं हाथ लगाऊंगा, नहीं
कुछ हाथ नहीं लगाया, कोई फास्टिंग नहीं, कुछ नहीं। वो तो शादी में आया था, अभी तो स्टार्टर खाया है, अभी तो मेन कोर्स पानी पूरी खाई है, वहां पे मेन कोर्स खाना बाकी है वहां पे। वो तो खा पी के बैठे हुए हैं। वो तो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के चेले थे कि जिनको खाना नहीं मिलता था, फास्टिंग करते थे, उपवास करते थे। यीशु मसीह के चेले तो मस्त फिस्टिंग चल रहा है, खा पी रहे हैं, शादी ब्याह में आए हैं। यूहन्ना के चेले ऐसा नहीं करते थे। और यीशु ने कहा कि अब मुझे कुछ करना है, ठीक है, मेरा टाइम नहीं है, मैं करता हूं। और यीशु ने प्रार्थना नहीं की, यीशु ने बात कही। यीशु ने कहा उन घड़ों को जो शुद्धिकरण के लिए हैं, जो दाखरस के वो वाले नहीं, लेकिन जो शुद्धिकरण के बड़े बड़े घड़े हैं, तुमने दिया, छोटा छोटा दिया, तुमने दिया, एक एक पैक दिया। मैं पैक नहीं, मैं मग नहीं, मैं जग भरकर भी नहीं, पूरा ड्रम तुमको दूंगा, पूरा घड़ा भरकर मैं दूंगा। अनदर लेवल, वो आपकी उम्मीद से, आपकी सोच से ज्यादा देने वाला परमेश्वर कोई है जो कहेगा हालेलुया। दुनिया पैक देगी, मग देगी, फिर जग देगी, और बाद में लेकिन हमारा खुदा बोलता ये पैक जग वाले चक्कर में मैं नहीं पड़ता। उसने कहा वो पानी का वो जो घड़ा है ना, बड़ा वाला 200 लीटर का ड्रम जो होता है वैसा, 150-200 2 से 3 मन पानी, यानी वो 150-200 लीटर का था। मेरे भाई मेरी बहन, कुछ लोग अभी तो वही पे जग पे ही है। आता कळलं कोणतरी सांगितलं, हे बोलले होते, नोट्स बना रहे। पेग पेग मग जग आणि अग सुनो, चलिए बाहर आ जाइए। हाँ, अब यीशु ने कहा कि घड़ों को मुंह तक, पानी तक भर दो। क्या किया उसने? कहा, क्या कहा? कहा, क्या किया उसने? क्या किया? क्या किया? यीशु का पहला चमत्कार प्रार्थना करके नहीं हुआ। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, शायद आपकी मिनिस्ट्री एक नए लेवल में शुरू होने जा रही है। जितने लोग सुख से भी कई कर रहे हैं, आप प्रार्थना करिए घर में, चर्च में, लेकिन जब फील्ड में जाओगे प्रार्थना बंद। अब बोलने का टाइम, दिस इज द टाइम टू स्पीक, दिस इज द टाइम टू डू मिरेकल बाय स्पीकिंग। खाली बोलकर आप चमत्कार करोगे, वो वक्त कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की, कोई है जो कहेगा हालेलुया। मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन यीशु ने चमत्कार, 8वां अध्याय मत्ती के सुसमाचार 8वां अध्याय 3री आयत, एक कोढ़ी मनुष्य यीशु मसीह के पास आया। एक कोढ़ी मनुष्य यीशु मसीह के पास आया और लिखा है, पढ़िए 8वां अध्याय खोले, उसी में आपको 3-4 चमत्कार मैं दिखाता हूं। 8वां अध्याय खोले मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय, और लिखा है 3, फटाफट पढ़िए, चलिए 3, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। 8:3, हाँ कमर फास्ट, कमर। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने क्या, वापस पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। यीशु ने उससे कहा, बस हमारा पॉइंट वही है पास्टर। यीशु ने उससे क्या किया? कहा, क्या किया? आप बोलोगे नहीं, थोड़ा बैठो, मैं प्रार्थना करूंगा, नहीं 1:30 बजे आइए, इतने बजे आइए, इतने बजे आइए, नहीं 1:30 बजे आइए, लेकिन 1:30 बजे कहीं के लिए आइए? हम बोलने जा रहे हैं 1:30 बजे, हम बोलने जा रहे हैं 9 बजे, हम बोलने जा रहे हैं, हम वी आर गोइंग टू स्पीक, दिस इज द टाइम टू स्पीक। यीशु ने कोढ़ी को, जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता था उस वक्त, यीशु ने बोलकर ठीक कर दिया। ऐसी चीजें जो कोई नहीं कर सकता, आप बोलकर, कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। 13 पढ़ ले क्लेरा। हाँ 8:13, कमन फास्ट, कमन। एक सेना नायक, अभी नेक्स्ट चमत्कार उसी चैप्टर में हम लोग हैं। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन 8वां अध्याय सिंपल, क्योंकि टाइम कम है, सुनिए। यीशु ने सेना नायक से कहा, जाओ, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसे तुम्हारे लिए हो। फिर से उसका नौकर घर में बीमार था। यीशु वहां गए क्या? नहीं, मैं मेरे पहचान का, कहां पे रहते? सांगवी में रहते, वहां पर फलाना डॉक्टर है। आउन में रहते, वहां फलाना डॉक्टर है। हड़प में रहते, अरे वो तो बहुत बढ़िया डॉक्टर है। सारे एड्रेस है हमारे पास डॉक्टरों के। अरे भैया, वचन होने चाहिए खुदा के, जहां पर लिखा है कि उसके कोड़ों को मार खाने की वजह से हम चंगे हो रहे हैं। आपको वचन याद होने चाहिए, वचन को क्लेम करिए, खुदा उन वचनों के द्वारा आपको चंगाई देगा। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु ने कुछ नहीं किया, यीशु ने उसका विश्वास था। कुछ मत बोलिए, आप खाली यहीं से बोलिए। और फिर यीशु ने सेना नायक से कहा, ये सेना नायक से कहा, समबड़ी विल कम ऑन, समझ में आ रहा है तो ताली। सारा खेल
सारा खेल इसी पे जाएंगे, इसी पे जाएंगे, इसी पे जाएंगे। कहाँ पे? 8वां अध्याय। अब मैं चाह रहा हूँ कि हम 8वां अध्याय का एक और भाग पढ़ ले। हाँ चलिए, 25। हाँ, तब तूफान आया। लेकिन हेलो, यस ए बाबा, ए भाई, क्या आया? ये सब चेले नाव में जा रहे, पूरी स्टोरी बोलता बैठूंगा नहीं। वो चेले नाव में जा रहे थे और यीशु गद्दी पे सो रहे थे। तूफान आया, उसमें अच्छे तैराक कर रहे थे। क्या मैं स्विमिंग करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पत्थर से कहा मैं ऐसी डुबकी लगाऊंगा, मैं ऐसा सुर लगाऊंगा। लेकिन जैसी बड़ी बड़ी लहरें दिखी, उसने कहा मेरे बाबा मैं तो डूब मरूंगा। बोले क्या करना है? बोले पास्टर डूबे। बोले नहीं, वो तो डुबाएंगे बैप्टिज्म के लिए। लेकिन फिर क्या करना है? यीशु को उठाया। अब यीशु उठा और फिर यीशु ने उनसे कहा और फिर हे अल्पविश्वासी, अरे बाबा उत्ते झालं, परत कहा तूफान यीशु से। ने उनसे कहा, हाँ झालं ते संपलं। और यीशु उठे और उस तूफान को डांटा और पानी को अरे डांटा। बाप रे, कहा भी कुछ नहीं, तूफान को सीधा डांट लगाई। अब टाइम आ गया है कि हम डांट लगाएंगे बीमारी को, हम डांट लगाएंगे दुष्ट आत्मा को, हम डांट लगाएंगे अपनी हालतों को। यीशु ने कहा, ताली कोई कमर की देखो, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। अभी इसी में आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे 9वां अध्याय पढ़ लेते हैं। वहां पे लगे हाथ 9वां अध्याय और 6 वहां पे पढ़े। हाँ 6 पढ़े। एक लकुवे से मारो, पेशेंट है जिसका हाथ पैर काम नहीं कर, लकुवे से मारा हुआ है। 6 पढ़ ले। उसको छोड़ा, ऊपर से खपरेल से छोड़ा। मरकुस 2 में उसका पूरा वर्णन पढ़ोगे। हम 9-6 में, क्योंकि उसी चैप्टर को मैं देख रहा हूं तो मैं लगे हाथ वहीं से पढ़ लेता हूं। 9-6 में लिखा है, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य को के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु ने लकवे के मारे हुए से कहा। क्या किया? क्या किया? और क्या वो लकवा बेचारा कब से पड़ा हुआ है? पुराने टेस्टमनी है। 1 साल 2 साल 10 साल हो गए, बेड पे पड़ा हुआ है, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। यीशु ने कहा डॉक्टर तेल मालिश ये वो आयुर्वेदिक कुछ नहीं बोले। बगल वाले को बोलो कुछ नहीं, बगल वाले को हिला के कान पड़े दिन बोला कुछ नहीं, चुपचाप से बैठो मत। हिलाओ किसको, बोलो कुछ तो बोलो। कोई है जो कहेगा हालेलुया। तर समोरचा हलायला तयार नाही. डोंगराला हलवायची ताकद दिली, समोरच्या माणसाला हलवता येत नाही. कोई है जो कहेगा आमीन. पहाड़ी को हिलाने की ताकत दी, हमसे बाजू वाला हिल रहा नहीं है. कैसा बैठा है देखो, आंटी को देखो कैसी बैठी, अंकल देखो कैसा बैठा है, ऐसे घूर रहा है. इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया. somebody will say, कोई ताली बजा कर हालेलुया. वो अंकल को देखो कैसा, हाँ इन द नेम ऑफ जीसस. वो दीदी देखो हिल रही नहीं, चलो डोळा करून गोट्या खेळेल मी माझ्या नादी. हाँ मिलने डेंजर है. कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया. यीशु ने, वो आदमी चरपाई पे था, आप बोलते हो ये तेल लगाओ, अरे ये पास्टरों, ए पास्टरों, हम लोग पास्टरों को मैं कहना चाहूंगा एडवाइस देना बंद करें. कौन सा डॉक्टर था, कितना बीपी है, फिर से चेक करेंगे, हाथ घुसोना बीपी मशीन उसमें, फिर कितना, नहीं 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 आपको कुछ करना चाहिए. ये सगळं करायचं नहीं. मैं कैसा करता मालूम क्या, बीपी मशीन, बीपी के उसमें हाथ डाला, कितना है 180. मेरी मम्मी का बीच में वो नीचे चला गया था, वर से आम्ही खाली बघत होतो, वो 120 का वो 60 पे आ गया. आम्ही वर बघायला ते म्हणलं वर नाही खाली आहे, बोले खाली गया 68 पे आ गया, 60 पे आ गया. जो 120 होना चाहिए 68. म्हटलं आता आई गेली. म्हटलं आई इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है. बोले क्रूस की कहानी भी क्या अजीब है, और मेरी माँ भी बड़ी अजीब है. हमने हाथ डाला उस पे, ये पास्टर टेंशन, हॉस्पिटल डॉक्टर म्हटलं नहीं तेरी मम्मी है, मेरी मम्मी है ये. हमारे माँ बाप का एक ही इलाज, चर्च मध्ये आणायचं इन द नेम ऑफ जीसस. कोई है जो कहेगा हालेलुया. मैंने बोला डाला उसने बीपी, उसने देखा पास्टर रेवरेंड ले रहा है, दूसरी डॉक्टर है हमारे घर में, चेक किया, बोले बीपी इतना है 40 नहीं 38 एवढं काहीतरी करायला लागेल. म्हटलं काय नाही करायचं, 10 मिनिटं थांब, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड. आतमध्ये प्रार्थना केली. मैंने बोला अब चेक कर. चेक करने के बाद बीपी हाई, ऐसा हाई हुआ, सुनो, जिंदगी में मेरे बाप से डरने वाली मेरी माँ ऐसी हाई हो गई कि मेरा बाप मेरी माँ से डर के बेंगलोर भाग गया. ताली बजा कर कमर कमर गिव गुड क्लैप ऑफ इट. मेरा डैडी बोला बहुत हाई हो गई, हाई वोल्टेज. बोला असं से आपलं काम. हम लोग
इस डॉक्टर के पास जा, ये आयुर्वेदिक तेल, ये च्यवनप्राश, ये जमलगोटा, काई नहीं। हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, बोलते हैं। अब वक्त आ गया कि हम बात करेंगे, हम बोलेंगे दिस इज द टाइम टू स्पीक नाउ। और वक्त आ गया अपनी बीमारी से कहेंगे, वक्त आ गया अपने तूफानों से कहेंगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया। खड़े रही, मैं खत्म कर रहा हूं। अंधा भारती में था, उसने आवाज मारी, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। यीशु ने क्या किया? क्या किया? कुछ नहीं, खाली बोला क्या तुझे, बात की क्या तुझे ठीक होना? उसने कहा, यीशु ने कह दिया जा, तेरे विश्वास से जैसे तूने कहा वैसा होगा। आज वो दिन है जहां हम नहीं बोलेंगे, आप जो बोलोगे ना मन में, हम केवल उसके लिए हाथ रख के आमीन बोलेंगे, बस दैट्स ऑल। आप डिसाइड करो आपको क्या करना है, हम नहीं बोलेंगे। यजिकेल बोल रहे नहीं, प्रभु तू ही है दाता विश्व विधाता, तेरी न तेरी मेरी कुछ नहीं। प्रभु बोला तेरी क्या इच्छा बोल, मेरी भी चुप तेरी भी चुप। प्रभु बोला तेरी इच्छा क्या बोल। आज अंधा भारती में ओल्ड टेस्टामेंट, प्रभु तू ही बोल। न्यू टेस्टामेंट, यीशु ने कहा तू क्या चाहता है वो बोल, तू जो कहेगा मैं भी वही बोलूंगा। दिस इज द टाइम टू स्पीक। कोई है जो जोरदार ताली बजाकर, कोई है जो कहेगा हालेलुया। आइए अपना दान, अपनी ऑफरिंग, अपनी भेंट खुदा को देंगे, क्योंकि माइक बंद करेगा, टाइम आ गया। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। पहाड़ों पे हालेलुया, जल्दी जल्दी भागते हुए। पहाड़ों पे हंसते मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। वो पहाड़ों पे हंसते, जल्दी जल्दी आइए, मसीहा के दीवाने। वो पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। क्या कहते हैं? ओ यीशु नाम से उठो, कलाम से उठो, यीशु नाम से उठो, कलाम से उठो, यीशु नाम से उठो, कलाम से उठो, यीशु नाम से उठो, कलाम से उठो। ओ बीमारी के नादारी के पहाड़ों, उठो 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 पहाड़ों पे मसीहा के दीवाने। ये पहाड़ों उन चीजों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। चीजों को भुलाते हैं हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को भुलाते हैं ना उम्मीद की हालत में ईमान लाते हैं। ये न जोर से है, ये न ताकत से है, वो पाक रूह की कुव्वत से करते हैं। उखड़ो 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों पे कहते हैं मसीहा के परवाने। ओ यीशु नाम से उठो, ओ नाम से उठो, यीशु नाम से उठो, ओ नाम से उठो। वो बीमारी के नादारी के पहाड़ों, उखड़ो 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने।
मसीहा के परवाने। आइए इस वक्त जितने भी लोग ऑनलाइन हैं मुझे देख रहे हैं और जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद हैं जगह पर खड़े हो जाइए। मैं ऑनलाइन एक प्रार्थना करके मैं इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। वी आर गोइंग टू प्रे, यू कैन शो सम क्लिप इफ यू वांट। ओके, आपको चाहिए तो आप थोड़ी सी क्लिप दिखा सकते हैं प्रार्थना के बाद भी, और उसके बाद आप कट कर सकते हैं आपके हिसाब से। यदि आपको लग रहा है स्पिरिट में तो आप करिए। ओके, और मैं यहाँ का क्योंकि 10 बज गए हैं तो सिस्टम का आवाज़ मैं यहाँ से मैं कम करूँगा, लेकिन रेवरेंड क्लेरा आप वहाँ से मिक्सर से ऑडियो वहाँ का जोर से रखें ताकि ये लोग जो गाएं उसमें वो ठीक से आएगा। ओके, तो आप वहाँ से थोड़ा सा उसको बढ़ा दें, आप भी वहाँ से उसको कोशिश करें। आइए अपने हाथों को उठा लें, हाथों को उठा लें, हाथों को उठा लें। और मैं चाहूँगा कि जितने भी जवान हैं, जितने भी लोग हैं सामने आना चाह रहे हैं, जितनी जगह मिल रही आ जाइए, वरना बाहर खड़े हो जाइए। हम आपके पास पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन दरवाज़ा बंद रखिए। जितना दरवाज़ा बंद रखोगे उतना बेहतर होगा। वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब। आइए हम दुआ में जा रहे हैं, हम दुआ में जा रहे हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठा लें, हाथों को उठा लें। आगे पीछे कहीं भी हम लोग आपके पास पहुंचेंगे, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेंगे, लेकिन आप टीम हराबंदना सीमा सीमा वलहा सीखो तो रोबो सीता रबंदना। प्रभु की रूह आप पर उतर कर आ रही है। वलहा से तो महेश महेश वाना बिना हरबिंदन हलाबा निको रोबंदो। आइए ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। मैंने कहा बोलने का टाइम आ गया। आपको जो चाहिए बोलना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए। हम नहीं प्रार्थना करेंगे, आप बोलोगे, हम खाली आमीन करेंगे आपके सिर पे हाथ रख के। यस, द होली स्पिरिट इज मूविंग। पवित्र आत्मा इस वक्त छू रहा है, इस वक्त छू रहा है। कौन हाथों को उठाइए। हालेलुया। जितना ऑनलाइन है मेरे हाथ के पास देखिए यहाँ पे। हाँ, ऑनलाइन वाले मेरे हाथ के पास जूम जूम करते रहिए मेरे हाथ के पास। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में आई प्रे इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। प्रभु जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी वक्त पवित्र आत्मा उनको छुए, उनको छुए, उनको बदले, परिवर्तन लाए। यीशु मसीह के नाम में हालात बदलेंगे। यीशु मसीह के नाम शारीरिक हालात बदलेंगे। बीमारियां बदल जाएगी और बीमारियां चंगाई में बदलेगी। जिनके पास घर नहीं उनके लिए घर का इंतजाम हो रहा। नहीं हालेलुया। और रिकाबा शितो रबंदो। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में नए मौके, नौकरियां, नौकरियां आपके लिए, नौकरियों का इंतजाम हो रहा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के दरवाजे खुल रहे हैं, कर्जे से बाहर। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम में। अब पवित्र आत्मा उतर कर आ रहा, पवित्र आत्मा